करने वाले हैं। सऊदीया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया। तो वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई। ये एक फाइटर पायलट है। मोदी जी की एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे महसूस हुई वो ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम भी एक आई थी, और उन्होंने जो जब उन्होंने अपने जो उनका जो फंड था, जो आई थिंक वो जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जो उनको गिफ्ट्स मिले थे तोशा खाना के और दूसरे, वो सब भी उन्होंने सेल करके और गर्ल्स एजुकेशन पे लगाया था। इस चीज सर अभी सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का शहर के अंदर योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है। योगा की स्कूलें खुल चुकी हैं कि योगा बताया जा रहा है लोगों को कि योगा किस लिए किया जाता है और इसके फायदे क्या होते हैं। योगा करना तो एक हिंदुओं का एक अपना उनका प्रैक्टिस है ना, रिलीजन प्रैक्टिस है, तो वो तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो फिर योगा क्यों करवा रहे हैं? क्या इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बढ़ हैं, वो तिजारती हो या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत की नारी शक्ति का दम देखेगी। सऊदी अरबिया में रियाद शहर में आयोजन हुआ रक्षा शो में भारतीय 3 महिला ऑफिसरों को नियुक्त कर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। पूरे भारत में ये सब तो आम है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्कीम भी चलती रहती है। मिलिट्री में पहली बार किसी देश ने ऐसे करा है आयोजन, अभी सऊदी अरेबिया में। ये पाकिस्तान को देखकर हजम नहीं हो रहा। दोस्तों, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई। ये एक फाइटर पायलट है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल पोनोंग डोमिंग, जो कि एक कोर ऑफ इंजीनियर्स की ऑफिसर है। इंडियन नेवी की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। दोस्तों, ये तीनों महिला अफसर हैं, जबरदस्त ऑफिसर्स हैं। ये जाएंगी और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब में। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से नारी शक्ति, ये सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, हर जगह नारी शक्ति और नारियों को आगे। इसके भी 2-3 कारण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना देश हमारा नहीं बढ़ सकता। इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी है। कई लोग इसको इमोशनल ले जाते हैं कि यार नहीं, कि वो बुलाएं या ना बुलाएं, वो इस्लाम का मरकज़ है, पाकिस्तान का दिल है, ठीक है, पूरे इस्लामी ममालिक का दिल है, ठीक है। हम उनका दिल नहीं है। ये एक अंदाज़ा हम लगाते हैं, वो कहते रहे जो मर्जी, लेकिन जिद पे अटके हुए हैं। जिद नहीं, हकीकत ये है कि 2 भाई होते हैं ना, वो भाई होते हैं, ये जुदा होकर भी जुदा नहीं होते। वो हमें भाई नहीं बोलते, वो भाई बोलते हैं हिंदुस्तान वालों को। देखिए अभी वो हमारे वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पता नहीं कैसे बोलते हैं, आप कह रही हैं, लेकिन मेरा नहीं दिल मानता। मेरे अपने व्यूज़ हैं, वो मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मानता, ये तो बताएं। वो क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी इस्लामी मुल्क है, ठीक है। वो किसी को बुलाएं ना बुलाएं, ये इशू नहीं है। बाद औक़ात ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं जो बंदा नहीं बुला सकता। पता है रिसेंटली भारत की जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उनका भी विजिट मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ था। होली प्लेसेस में वो गई थी, उनका विजिट करवाया गया था। आप कह रहे हैं कि वो हमें भाई समझते हैं, वो तो भाई समझते हैं हिंदुस्तान को। वो समझते होंगे, लेकिन हम उनको अपना भाई समझते हैं। उनके लिए किया क्या है? हम कुछ करें या ना करें, ये लाजमी नहीं कि किया जाए तो भाई है, नहीं ना करें तो भाई नहीं है। भाई भाई होता है, भाई होता है, जैसा भी है भाई है, हम उनके भाई हैं। वो हमारे भाई होने के नाते हमें भी तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देते ना। क्या वजह है कि आज हमसे हर मुस्लिम कंट्री पीछे हट रही है? मेरे ख्याल में तो नहीं हट रही। फिर कौन साथ दे रहा है हमारे? अल्लाह साथ दे रहा है। अल्लाह साथ दे रहा है। मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही हूँ। वो भी दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं। मेरे तो आइडिया के मुताबिक वो सारे ही दे रहे हैं। क्या साथ दे रहे हैं, कुछ पता होगा? नहीं, पता की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान कायम दायम है। हर एक ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, गैर इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारे अच्छे तल्लुकात हैं।
मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चाइना के साथ, बाकी किसी मुस्लिम कंट्री के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ, ईरान की पाकिस्तान तभी बलोचिस्तान पे फेंका था बम। मेरी बात सुन ले, ईरान के साथ थोड़ी सी खलश आई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सफ़ीर आया, पाकिस्तानी सफ़ीर भी जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है मेरे ख्याल में। सारे इस्लामी मुल्क सारे ठीक हैं। बांग्लादेश सही है, बांग्लादेश भी हमारे मुल्क में आना, विजिट करना पसंद नहीं करता, बुलाना पसंद नहीं करता। पता क्या, कुछ खामियां उनके अंदर होंगी, कुछ खामियां हमारे अंदर होंगी। ठीक, वो भी हमारे इस्लामी भाई हैं। मानते नहीं है। एक मेरी बात सुने, आप हमारी बहन है, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आपको कोई माने ना माने, आप ये कह सकती हैं कि हम मुसलमान हैं, और वो उस खामी को दूर करते हैं। दूर नहीं हुई अभी तक, आज नहीं हुई, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 माह में हो जाएगी, हो जाएगी। कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे बंदे पैदा कर देती है जिनके ज़रिए वो सारे मामला जो क्लियर हो जाते हैं। मेहनत भी करनी पड़ती है ना, अगर हमें किसी कंट्री के साथ बनाकर रखनी है ये अच्छे ताल्लुकात, तो वो बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम इनका पेट भरते रहे, इनको पैसे देते रहे और आगे से हमें कुछ ये दे ही ना। आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आ जाता है, घरों में भी आ जाता है, मुआशी हालात या वैसे किसी मुनाफिक की वजह से, किसी दुश्मन की वजह से ऐसे हालात आ जाते हैं, ठीक है। हमें तोड़ने वाला अब कोई बीच में तीसरा बंदा है, लेकिन इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। बता दे तीसरा बंदा है कौन? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ, यहाँ तक कि गैर इस्लामी ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। साथ भी अच्छे नहीं है, हमें कहीं इंटरनेशनल मीटिंग पर इनविटेशन तक नहीं देते। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के किसी के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होंगे तो क्या तीसरा बंदा ताल्लुकात ख़राब करोगा? हम इतने बड़े कॉम्पिटिटर है पूरे वर्ल्ड के लिए। बात सुने मेरी, मैं आपको एक बात बताऊँ, घरों में देख लें, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो देखने में वो हकीकत होती है, लेकिन उसके पीछे ऐसी बातें होती हैं कि जो है ना वो ख़राबी का बायस नहीं होती, लेकिन वो हो जाती हैं। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की या गैर मुस्लिमों की साजिश है? नहीं, मैं ना तो किसी गैर मुस्लिम को कह रहा हूँ, ना किसी मुसलमान को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बंदे को, उस मुल्क को कह रहा हूँ जो हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी, हमारे तल्लुकात को पसंद नहीं करता। कौन सी कामयाबी है जो दुनिया की नज़र में खटक रही है? मुझे वो कामयाबी तो बता दे। हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी पावर हैं, एटॉमिक पावर। मेरी बात सुने। 1 नंबर 2, इतने बुरे हालात होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम कायम दायम हैं। पाकिस्तानी सारे के सारे, जितने मज़ाहिब, जितने फ़िरके, जितने भी लोग इधर रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन व सुकून से रह रहे हैं। इससे बढ़ के कोई बात नहीं। ये पूरी दुनिया में खबरें जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि यहाँ पे कायमो दायम सब कुछ रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ खुश हैं, ये नहीं खुश है। हम जब करेंगे उसको, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, पीछे रहेंगे हम। इस वक्त हमारा मुल्क ही कर्जों पर रहा है, कभी IMF से मांग लिए, कभी किस कंट्री में जाकर मांग लिए। और एटमी पावर की बात करें, दुनिया में ऐसे ढेरों भरी पड़ी एटमी पावर्स। इस वक्त हमें एटमी सांसें की नहीं, मईशत की ज़रूरत है। वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। हाँ, आप लोगों के ज़रिए मैं एक पैगाम देता हूँ कि अगर हम सारे के सारे मुसलमान या पाकिस्तानी अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने फ़िरक़ों के मुताबिक